आप सभी को मैं एक खुशखबरी बता देता हूँ, मतलब माँ की खुशी देखने लायक थी। हैं कितना खुश हो तुम? बहुत ज्यादा खुश हुई। हैं कैसा पिया माँ तूने वो? कैसे बोला? और खाना बनाएगी है आजकल, इसकी थोड़ा नाक लग रखी है। हेलो, और ये बोल रही कि दाव नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। आज भगड़ा जी कहाँ जा रहे थे? पहले चाय बना रही। हाँ। क्या शर्मा दुल्हन की तरह। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 8:30 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, मौसम की बात करें तो अभी तो थोड़ा धूप आ गई, लेकिन भाई सुबह से मौसम काला था। और भाई कल इतनी बारिश हुई ना, इतना ठंडा हुआ कि दो रजाई निकालनी पड़ी। आप सोच नहीं सकते कि आप लोग शहरों में एसी में सो रहे हैं, हम यहाँ आग के सहारे और रजाई के सहारे सो रहे हैं। तो कुल मिला के बात है कि मौसम ने हर जगह अलग अलग बैंड बजा रखी सबकी। इधर की बात की जाए तो अपना शेरू आ गया, शेरू। उसकी सांस चल रही है क्योंकि वो बंदर भगा के आया अभी। बाकी आप सभी को मैं एक खुशखबरी बता देता हूँ। कल रात को 9-10 बजे माँ जी का मोबाइल मिल गया और मोबाइल ढूंढा अनीता ने, यानी कि अनीता कपड़े को तय कर रही थी और उसी बीच में एक मोबाइल मिल गया जो कि पिछले 8-10 दिन से खो रखा था। और जैसे ही मोबाइल अनीता ने माँ को दिया ना, माँ ने उसको ऐसा चूमा जैसे एक बेटे को चूम देगी, जैसे कोई बेटा जाता ना घर से कई महीनों के लिए दूर जा रखा हो और सडनली मिल जाए एकदम, उसको इतना चूमा भाई। मतलब माँ की खुशी देखने लायक थी। हालांकि मैं तो सो रखा था उस टाइम। ये है किसने ढूंढा मोबाइल? इसने ढूंढा भाई, बताओ। और कहाँ है मोबाइल? ये देखो। कभी बेटी मेरी हैं कितना खुश हो तुम? बहुत ज्यादा खुश हुई। हैं कभी बेटी मेरी बाबा यो अरे गांव दुनिया तो मैं पर आप फजा बैठे मैं कुटी। हैं तो माँ बोल रही कि मोबाइल के बारे में मुझे आता तो नहीं, लेकिन टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कहाँ गया। एक्चुअली जब नानी का फ़ोन आता था, पिताजी का फ़ोन आता था, तो माँ जी एक घंटे तक लगी रहती थी। लेकिन 7-8 दिन से तो माँ जी ना चुपचाप सो रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। कैसा पिया माँ तूने वो? तो सच में यार वो खुशी देखने लाई थी। माँ जी ने इतना चुमाना उस मोबाइल को, मैं अंदर से देख रहा था, लेकिन क्या करूँ, लाइट भी नहीं आ रही थी। कैसे कवर करता, मैं कोशिश मैंने पूरी की, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी ना, रजाई से मैं देखता रहा फिर। लेकिन भाई साहब मजा आया, देखिए सेम ऐसी हो रहा था जैसे एक लड़का आता है ना कई महीनों से बिछड़ा हुआ, घर आता है, माँ ऐसे गले लगाती है और पता क्या बोल रही, कहाँ था तू, कहाँ था तू, कैसे कर रही थी, कैसे बोला। तो अनिता भी वही एक्टिंग कर रही जो माँ जी ने कल रात को की। चलो यार, जो भी है, देर आया दुरुस्त आया, मोबाइल माँ के हाथों में आया, अच्छा लगा। तो चलिए जी, माँ ने फाइनली मेरा वाला ट्रैक सूट पहन लिया, यानी कि जो मैं बचपन में पहनता था। तो माँ जी कहाँ जाने की तैयार है अब? तो माँ जी उसको इसलिए पहनती ताकि घास में जो कांटे होते वो कपड़े पे ना लगे, तो इसलिए माँ जी उसको हमेशा पहनती है। तो माँ अभी जा रही है मधुरी के लिए खाना लेने, यानी कि घास लेने। और माँ जी बोल रही कल बारिश हुई और आज ही बारिश दिखा रखी है। आने वाले 3-4 दिन तक लगातार 12 बजे के बाद बारिश दिखा रखी है। कल भी खतरनाक बारिश हुई, इसलिए माँ जी अभी जल्दी जा रही है और बोल रही है कि 12 बजे तक मैं घर आ जाऊंगी। और खाना बनाएगी है आजकल, इसकी थोड़ा नाक लग रखी है। हेलो ए बाबा, क्या हो तो? इसने कुछ डिमांड कर रखी है और ये बोल रही कि दाव नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। है क्या? चलो ठीक है, बताएंगे अभी आगे इसने क्या मंगा रखा है मेरे से। तो देखते अभी, वैसे नहीं लाना, बेकार है लाना ही। लाना ही बेकार है भाई। पढ़ाई कर, पढ़ाई। हाँ, अब 12वीं में टॉपर आ, अब तेले सीधे वो लेंगे थार ओका से ऊपर। हमने नहीं चलाई, टायर तो ला ही लूंगा उसका। तो बाकी भाई माँ की कंडी तैयार हो गई। माँ जी जा रही है मधुली के पास, एक बार बोलने की अपना ध्यान रख, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। कंडी को हमारी भाषा में हम घेड़ा बोलते हैं गढ़वाली में। और वही पहले की तरह माँ जी, यानी कि खाली नहीं जाएगी, गोबर भी खेतों में लेके जाएगी। ये बोल रही है कि आज से बल कैमरा मेरे पे मत लगाना, या तो मेरी जो डिमांड है उसको पूरी करो, नहीं तो आज से बल मेरे को ब्लॉग में मत लाना। भाई साहब ब्लैकमेल करने लग गई मेरे को, अब सीख गई भी यूट्यूब। चल चल चल, काम कर, ले जा प्रेशर, ले जा उस प्रेशर को। हाँ चल चल, चलते बनो, कल्टी मारो, कल्टी मारो, जा। ये देख प्रेशर वाला बाबा। जा भाई, हाँ जा। क्या दिला दो?
बोल रही कि मोबाइल मेरे पे मत लगाओ, इसलिए रो रही है। या तो बोले मेरी डिमांड पूरी करो या तो मोबाइल मेरे पे मत लगाओ। क्या होगा रे बाबा। आज भागड़ा जी कहाँ जा रहे थे? दूध देने। तो चले भाई, ये भी दूध देने जा रहा था। आराम से भाई, आराम से, बहुत बीमा तोड़ मकान का। तो देखिए जी, कभी कभी लंबाई खतरे से खाली नहीं होती है। बीम से भी लंबा हो रहा भाई यार। इनको हम देख रहे हैं, बहुत देर से इनकी सांस चढ़ी जा रही है। हाँ जी, हेलो, क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या फंस रखा? ये क्या है? हर तरह छोड़ छोड़। अच्छा, तार गिर रखा है, ठीक है। और ठीक है ना, ठीक है टनसाग। तो चलिए जी, अनीता ने कहा कि कैमरा मुझ पर नहीं लगाना अब, या तो मेरी डिमांड पूरी करो और या तो किचन में नहीं आना। तो देखते हैं जरा रिएक्शन कैसे है। तुम क्यों रोते हो, अब उठ जाओ, उठ जाओ महाराजा, नाक लगा बैठे। हेलो, ए बाबा, पहले भाई साहब खाने पड़ रही है। ओ भाई, उसको समझा दो, खाने पड़ रही। अरे बाप रे, ओ भगवान, इसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, डिमांड पूरी करेंगे ऐसी बात नहीं, थोड़ा सरप्राइज नाम की तो कुछ चीज़ होती है यार। हर चीज़ देखनी पड़ती है दोस्तों। सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। अरे वो नहीं देंगे साला, उसका आधा तो दे ही देंगे रे बाबा। अरे वाह वाह भाई, तो गर्मा गर्म नाश्ता आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और नाश्ते में है लौकी की सब्जी, दही और अरे वाह 4 रोटी है। पता था क्या तेरे को मैं 4 ही खाऊंगा? चल ठीक है, धन्यवाद। ये जी, नाश्ते के बाद गर्मा गर्म चाय मिल चुकी है और बाकी ऐसे मौसम में तो चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मौसम भी पूरी तरीके से पैक होने लग गया है, यानी कि वही जो वेदर रिपोर्ट है एकदम सही होने वाली है। चलिए, ठंडा कितना भी हो, अंदर से तो चाय गर्म रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे वाह, इग्नोर, क्या बात। और ये आती है पहले मेरे पेट में मुक्का मार के जाती है, पता नहीं क्या सोच रही। क्या है रे? क्या है? जिम जिम है? ओ भाई, मेरी किट्टी भी हिला रही है अंदर से। चल, हो गया, सही है, सही है। तो दिन की 12:15 बज रही है और अब जाके मैंने भाई साहब पट्टी भी चेंज कर दी है और पता नहीं कब तक बिताए गए पाँव अभी। बाकी दवाई भी है भाई, ये पे बिटाडीन। हाँ, कटा तो थोड़ा सा था, लेकिन भाई जो दर्द कर रहा है ना, दिल तक आ रही है उसकी दर्द की आवाज़, दिल तक। तो चले जी, 1 बज चुकी है और यहाँ भाई मौसम ऐसे बना हुआ है। अरे यहाँ बड़े बड़े नाम बढ़िया टनसाग। देखो भाई, दोनों बुजुर्ग लोग बैठ रहे आपस में गप्पे मार रहे हैं, ये भी सही है। तो गांव में काफ़ी कम देखने को मिलता है कि बुजुर्ग हो साथ में बातें कर रहे हो, क्योंकि अब बहुत कम है गांव में बुजुर्ग। तो बहुत गांव तो ऐसे जहाँ बुजुर्ग देखना ऐसा हो गया जैसे मतलब वो नहीं तो इतिहास था कहीं बुजुर्ग। तो ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल है अब। तो चलिए जी, मैंने विंड चटर पहन लिया, यानी कि इतना ठंडा हो गया यहाँ की ये पहनना पड़ रहा है। तो अभी मार्केट जा रहा हूँ, अखिल महाराज आ रखे हैं थोड़ा ऊपर, तो बहुत दिनों से आ रहे हो, रिश्ते जा रहे थे, थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं। बाकी इनकी गप्पे तो लग रही है। बाकी अनीता पिताजी से बात कर रही है, तो पिताजी उसको बधाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जरा देख के जाना पड़ेगा भाई साहब, सांप का भी खतरा है आजकल। और भाई कभी बादल आ रहे हैं तो कभी एकदम सडनली धूप आ रही है। धूप इतनी तेज आ रही है कि एकदम सहन नहीं हो पा रही। अभी फिर धूप आ गई, तो मैंने ये पहन लिया। मार्केट में लोग बोलेंगे ले, इसका दिमाग भी हो गया उतना ही, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इसका। मौसम भी ना कई प्रकार के रंग दिखा रहा है। तो देखिए जी, अभी धूप आई, सडनली एकदम छाँव हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मौसम के भरोसे नहीं रहना। और फिर से धूप आने लगी। जादू जादू। धूप के देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मूवी नहीं थी जिसमें धूप आती तो जादू काम करता और धूप चली जाती तो जादू काम नहीं करता। जादू। सही है भाई। तो चलिए, मैं सड़क पे आ गया हूँ, लेकिन अखिल महाराज नहीं आए अभी। आएंगे, सरकारी आदमी है, आराम से भी आएंगे तो कोई लॉस नहीं है। हमारा मरना है, हमें टाइम पे आना पड़ता है भाई। बाकी सड़क से अपना गांव कुछ ऐसा दिखता है भाई। औसम, बहुत ज़्यादा औसम, क्या वादे है, वाह। यात्री भी चल रहे हैं बेचारे, कुछ यात्री तो इज्जत से चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो यमराज बन के चल रहे हैं सड़कों में। ओ दिख गया भाई अखिल महाराज, बहुत स्पीड में चल रहा है। ये देखिए भाई सरकारी आदमी, अरे वाह, क्या हाल है, कैसी रही ऋषिकेश की यात्रा? और देखो जी, इनका लुक थोड़ा चेंज लग रहा होगा, चश्मे इन्होंने नहीं ला रखे हैं। बधाई हो चश्मे की। क्यों ना आज चश्मे की पार्टी की जाए? बिल्कुल बिल्कुल। हैं,
देखिए जी, ये सरकारी आदमी है, इनसे पार्टी आसानी से नहीं ले सकते आप लोग। इनको कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट तो हम लोग देते हैं, लेकिन इनको बोलना पड़ता है कि चल चश्मे की पार्टी करा, या कभी गाड़ी ला दी उसी का करा, कभी कच्चे बनियान की करा, चल कुछ भी। हाँ, कभी बनियान की पार्टी भी करवानी पड़ती है भाई। तो चलिए अखिल महाराज के साथ थोड़ा मार्केट जाता हूँ, इनका कुछ काम है, उसके बाद मिलते हैं आराम से। चले प्रभु, चलो लड़की की तरह बैठ दो पीछे, क्या करें, पीछे भी बैठना जरूरी है कभी कभी। हमेशा आगे रहना भी घातक होता है, कभी कभी पीछे रहना भी सही होता है। अरे वाह, अरे वाह, सुसाइड करने चला बेचारा। अरे यात्रियों आराम से चलो यार। अरे एक यमराज और आ गया। तो चलिए जी, शाम की 5:45 बज रहे, अब जाके मैंने मार्केट का काम निपटा दिया है और अभी मैं घर जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ अपने गांव के रास्ते में। तो चलिए जी, फाइनली अपने गेट पे पहुँच गया हूँ और यहाँ आते ही शेरू, भाई साहब कोई बाहर वाला होता तो पक्का भौंकता, लेकिन इसको पता है इसका भाई आ गया। क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक है, चल ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, कोई बाहर वाला होता ना, ये पक्का भौंकता, लेकिन इसको पता है इसका मालिक आ गया। बस हो गया। अरे हो गया हो गया हो गया। बाकी नाना जी यहाँ पे बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं। इसके तो खेलने के मूड में भी लग रहा है। ये खेलने के मूड में, ये खेलने के मूड में भी, ये खेलने के मूड में भी, ये देखो ये देखो। तो दोस्तों, शाम की 6:15 बज गए और मैं अपने छत के ऊपर टहल रहा हूँ अभी। और छत के ऊपर टहलने के बाद जो गांव का नज़ारा दिख रहा है ना, काफ़ी औसम दिख रहा है। खेतों में हमारी जितनी भी मात्र शक्ति सभी काम पे लगी हुई है। तो ये जो धुआं दिख रहा है आपको, तो जब दाएं लग जाती है ना, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो घास घूस होती थी उसको जलाया जाता है। तो ये उसी चीज़ का धुआं है। तो इसके बाद रुपाई लगना स्टार्ट हो जाएगी जब खेत एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो बाकी कुछ इस प्रकार दिखता हमारे गाँव का माहौल। बाकी सामने से देखो आप, काले बादल घिर के आ रहे हैं, यानी कि बारिश का संकेत ला रहे हैं। तो यहाँ की बात की जाए, कल जो हमने गेहूँ सुखाने डाल रखे थे, तो उसको आज ढक रखा है। और रात को इतनी बारिश हुई कि यहाँ पर पानी जमा हो रखा है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो पूरा चौक गीला हो जाएगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं। बाकी ये ढक रखा है, तो जब कल धूप आएगी, धूप तो वैसे 3-4 दिन तक नहीं दिखा रखी है, लेकिन अगर खुदा ना खास आ गई तो इसको फिर सुखाएंगे। जब ये करारे हो जाएंगे तो इसके ऊपर घूमेंगे, तो उसको बोलते दे। तो चलिए जी, फाइनली अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दिया। अरे वाह, अरे भाई भाई भाई, बस 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 हो गया, बहुत फॉर्मेलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हेलो सर्जन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी, मौसम काफ़ी ठंडा है और मैंने ऊपर से विंड चीटर पहन रखा है और ऊपर से गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया।